बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इंतखाबी गहमा गहमी, जलसे जुलूस, रैलीज इस वक्त जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी उन्होंने खिताब किया है और वही बात की है कि इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहता। उन्होंने फिर से ये दोहराया है कि कोई चौथी बार वज़ीर आज़म बन के कठपुतली तौर के ऊपर कराची पर हुकूमत करना चाहता है। और उन्होंने पहले ये कहा था कि तख्ते लाहौर की जंग है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अगर आप मुझे वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे तो मैं बेहतरी की समत में मुल्क को लेके जाऊंगा। अब हालिया कुछ सर्वेज हैं, अगर उन सर्वेज को देखा जाए, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने मुल्क के तूल अर्ज में सर्वेज करवाए हैं, तो उन सर्वेज के मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 120 नशस्तों के ऊपर तगड़ी हैसियत रखते हैं, 57 नशस्तों के ऊपर उनकी पोजीशन बराबरी की सतह के ऊपर है। और अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है जो 34 नशस्तों के ऊपर मजबूत दिखाई देती है, और इसके अलावा माजरत चाहता हूँ 39 नशस्तों के ऊपर मजबूत दिखाई देती है और 15 नशस्तों के ऊपर उनका मुकाबला कड़ा हो सकता है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो 34 नशस्तों पे मजबूत दिखाई देती है और 19 नशस्तों के ऊपर तगड़ा मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा 10 नशस्तें बाकी ऐसी हैं जो मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो वहाँ पे मजबूत हैं, और 17 नशस्तें उसमें से ऐसी हैं जहाँ पे कड़ा मुकाबला हो सकता है। अब इस सर्विस को अगर देखा जाए, मजमूई सूरत हाल देखी जाए, अब तो कंपेन्स भी बाकायदा फ़ोन कॉल्स के ज़रिए मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं कि आप वोट हमें देकर हमारा इंतखाब करें। बात का आगाज़ करते हैं। आज जो हल्का होगा वो NA 123 होगा जिसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं। राना साहब, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे वक्त में सबसे कम करप्शन थी। अब मियाँ साहब को इसका जवाब क्या देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर साहब, पहली बात तो यह है कि मियाँ साहब ने जो बात की, चले मैं कहता हूँ यही मान लें। मैं तो कह रहा हूँ आज तो मुकाबला, दोनों ने पगड़ियाँ बांध ली हैं। एक ने उसकी बांध लिया है जाके सराइकी पगड़ी टैब, उसको सॉरी जो रेगिस्तान में चोलिस्तानी पगड़ी, और दूसरे जो आए उन्होंने पहलवानों वाली बांध ली है। अवाम की पगड़ी कोई नहीं बांध रहा, कोई नहीं बांध रहा कि अवाम जो है बेचारी भूख से मर रही है, बिजली के बिलों से मर रही है, वो कहीं नहीं करता। और हम लोग बैठ के माज़रत के साथ इतने पाबंद हो गए हैं कि हमें अब इनकी तारीफ़ें ही करनी पड़ती है। मैं तो TV पे जब इन सब की तारीफ़ें करते हुए सुनता हूँ लोगों को, तो मुझे हैरानगी होती है यार कि क्या हम भूल गए कि रोज़े महशर हमने एक जवाब देना है। यासर साहब, जितना हिस्सा हमारा बनता है सच बोलने का, उतना तो सच बोल लेना चाहिए ना, कि नहीं बोलना चाहिए? राना साहब, कभी भी एक जैसा माहौल तो क़यामत तक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बदी अच्छाई दोनों का तनासुब कम ज़्यादा होता रहेगा, और सफ़ कभी भी एक नहीं हो सकती, सफ़ें दो ही रहनी। सफ़ें दो ही रहेंगी, बल्कि अब तो 6-7 हो गई हैं। हाँ, कह सकते हैं अब 6-7 हो गई हैं। बनावटीपन भी उसमें, बनावटीपन भी हो गया है, ड्रामेबाजी भी उसमें हो गई है, कमाल की हर चीज़ें हो गई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, ये जितनी प्लानिंग तैयार हो रही है ना बाऊजी की अपनी, कि जी मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और बिलावल साहब की कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कोई और बैठा हुआ वो समझता है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। मैं एक उम्मीदवार का नाम नहीं लेता, मुझे उसका इलेक्शन जीतना मुश्किल लग रहा है। बताए ना, नाम लेके बताए ना, इस तरह तो नहीं यार, फिर वो इस तरह लगता है नहीं, ना। 266 हल्के हैं। नहीं, लाहौर का एक उम्मीदवार है NA का मियाँ साहब। नहीं, मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ साहब शरीफ ख़ानदान से नहीं है। अच्छा, उसका ये MNA बनना मुझे अभी नहीं लग रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और मैंने उससे बात की तो मैंने कहा सुनाए इलेक्शन कैंपेन, ये तो इलेक्शन में जीत गया। मैं कहा जीत गए? हाँ, अब तो मैं कैंपेन कर रहा हूँ वज़ीर आज़म की। मैं कहा क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा लो, मैं वज़ीर आज़म की कैंपेन कर रहा हूँ, अब तो मैं बस देख रहा हूँ कि मैंने कहाँ से वोट लेने हैं। मुझे नहीं, अल्लाह सदके जावा तारी सोचते सुभान अल्लाह, सदके जावा तारी सोचते। चले छोरे जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि हर आप अपनी पार्टी में गए, हल्के पूरे करा देने मैंने। नहीं, आप जिस तरह मर्जी करें, मैं कौन से चोटे खेल रहा हूँ यहाँ से। तो यासर साहब, 8 तारीख को, एक तो आपको वक्त से पहले बता दूँ, 8 तारीख को पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा वोट कास्ट होना। हाँ, वो तो मियाँ छोटे मियाँ साहब ने कहा है, गुजरांवाला लो टिक्के और पावे बाद में खाना, पहले वोट डाल के आना। नहीं, वो जितने लोगों को कहा वो तो बेचारे जाएंगे ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा वोट कास्ट होना है। और जो तारीख बताती है ना, तारीख ज़रा उठा के देखें,
सिर्फ एक दफ़ा के अलावा हमेशा जब 50% से ऊपर वोट किया है तो मियाँ साहब हारे। अभी आपने एक सर्वे का बताया ना सारा जी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे पता आपके दिल पे छुरियाँ चल रही होंगी वो सर्वे का जिक्र करते जब आपने मुस्लिम लीग नून की सीटें बताई होंगी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि चले कोई चीज़ तो ऐसी है, कोई तो एक न्यूट्रल चीज़ है जो सामने आई है। अब मुझे चले मुझे इस बात की खुशी है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से खुश हुए। चलो मेहरबानी आपकी। तो मैं सच पे खुश होता हूँ। पिछले कुछ अरसे में आपकी खुशी गायब दिखाई दे रही है। नहीं, खुशी मेरी गायब नहीं। खुशी बात यह है कि हम लोग बैठे हैं हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए। हम लोग किसी के तर्जमान तो बैठे नहीं, हमने तो हक़ाइक़ को सामने लाना। यासर साहब, आपने भी और मैंने भी, और जो हक़ाइक़ है वो सामने आ गए। हम तर्जुमान तो हैं सर, तर्जमान है अवाम के, अवाम हम के तर्जमान है पाकिस्तान के, हम तर्जमान है उस चीज़ के जो जमहूरियत को आगे लेकर जाए, हम तर्जमान है पाकिस्तान की मजबूती के लिए, हम तर्जमान किसी सियासी जमात के लिए नहीं, बुनियादी हुकूक किसी के। सियासी शख्सियत के लिए नहीं है। तो बुनियादी हुकूक सारा कुछ इसमें हो गया। तो बड़ी क्लियर और साफ सी बात है, 8 तारीख आ गई है और जैसे ही 50% से ऊपर टर्नआउट गया तो आप देखिएगा कि प्लेटलेट्स गिनना शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा कि आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और आप एक बस अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब रखे। अच्छा, मैंने उनका नाम ही नहीं लिया यार, मुझे तो समझ मैंने नहीं आ रही। किसका नाम लिया यार? मैंने नाम लिया। नहीं यार, मैंने नाम लिया। आपने यार मैंने नाम लिया। ना यासर ना मुझे ये बताएं, मैंने नाम ना करें। आगे आगे सारे लोगों को जाके बताया जाता है। आपने ये कहा कि प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाएंगे, मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला मेरे अपने गिर जाते हैं यार, तो मेरे अपने गिर जाते हैं। जब नाम आपने भी नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, आपने भी किसी के लिए कह दिया, मैंने भी किसी के लिए कह दिया। तो यासर साहब, ये सारा कुछ जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा। मैंने आज ना बैठ के हिस्ट्री निकाल लिया सारी। मैं देख रहा था कि हर इलेक्शन में क्या सूरत हाल होती है, और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आज़ाद उम्मीदवार 2 करोड़ से ज़्यादा वोट लेंगे तो 2 करोड़, हाँ यार, 1 करोड़ 66 लाख या 60 लाख, इतना तो पहले भी लिए थे ना। तो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा वोट लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर किस तरफ जाएगी बात? अब ये इशू नहीं है, ये जो लोग कहते हैं ना बार बार कि 3 दिन बाद जनाब उसने किसी जमात को ज्वाइन करना, कर ले यार कोई। मैं कह रहा हूं सारे को उठा के ले जाएं, सारे जहाज़ों में बैठ कर चले जाएं, सारा कुछ हो जाए। इलेक्शन डे पर अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, उनका वोट बैंक सामने आ जाता है, तो फिर समझ लग जाएगी सबको कि जीता कौन है। वोट डाला है अवाम ने, अवाम किसी के जहाज में नहीं बैठती, अवाम अपनी वफादारी तब्दील नहीं करती, अवाम अपनी वफादारी दिखाती है वोट के ज़रिए, नज़रियात के ज़रिए, अपने वोट की हिफाजत के ज़रिए। चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम से हो, चाहे वो TLP से हो, चाहे वो ANP से हो, ये सारा कुछ होता है यासर। लेकिन यासर, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ना, हमें नज़र नहीं आ रही, इसको हमारे इदारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कराची में इलेक्शन होता नहीं, मुझे कुछ और होता नज़र आ रहा है। क्यों? आप कराची में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है MKM की जी, और उससे पहले आपने सुना है पीपल्स पार्टी की भी, और गुज़श्ता रात जो वहाँ पे हुआ है, और हर दूसरे दिन एक बंदा वहाँ पे ज़िंदगी की बाजी हार रहा है इस इलेक्शन की सिलसिले में ही, कि दफ्तर खोलना, रैली निकालनी, फलां 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 फलां, आप देख रहे हैं ना सारा जी। तो वो कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही, वो सियासी लड़ाई हो रही है, और वो लड़ाई किसी और तरफ जा रही है। उसके अलावा एक आज ऑडियो कॉल सुनाई है तहरीक उसने MKM ने। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। हमें पहले तो दुआ करनी चाहिए कि 8 तारीख का दिन खैर वफियत से और पुरअमन तरीके से गुजरे, और दूसरा बिल्कुल वो इलेक्शन हो जो आवाम चाहती है, वो रिज़ल्ट हो जो आवाम के वोटों के मुताबिक हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नूनती जनूबी पंजाब उसके हाथों से निकल चुका है, खौफजदा शख्स ने नई डिमांड रख दी है। सरकारी अफसरान को प्रेशर ये दिया जा रहा है कि इंतखाबी नताइज जो हैं वो रायवंड के अंदर तैयार किए जाएं। ये बिलावल भुट्टो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत कुछ है।
बिलावल भुट्टो के पास लाजमी बात है, कोई बात होगी ना। वैसे बिलावल भुट्टो साहब जो बात कह रहे हैं ना, उसमें बहुत सी चीज़ों में, ये नहीं मैं कह रहा कि राइवंड में तैयार होंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों में बहुत सी हकीकत मौजूद। चले राना साहब, अब बात कर लेते हैं NA 127 लाहौर की। ये शहबाज शरीफ कल क्या हमेशा से जीतते हैं वहाँ से। हाँ जी, तो सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 हैं यहाँ पे। PP 157, 158, 159, 160, 164। आबादी है इस हलके की 8,87,488 नफूस पर। कुल वोटर्स हैं 3,38,780। मर्द वोटर्स हैं 1,87,830। ख़वातीन वोटर्स 1,50,950। टोटल पोलिंग बूथ होंगे 651, मर्द पोलिंग बूथ 359, ख़वातीन 292 और टोटल पोलिंग स्टेशंस जो यहाँ पे होंगे वो 222 होंगे। बरादरी जो यहाँ पे मौजूद है वो आराई राजपूत जट जो हैं वो अक्सरियत के अंदर मौजूद है, बाकी बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है। इसी से उम्मीदवार है PP 158 के चौधरी असलम में आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब सबसे पहले अगर इस हलके के मसाइल के ऊपर बात की जाए, सीवरेज का इशू है, गैस है, बिजली के मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, नाकिस सफाई है, साफ़ पानी का मसला है और ये बुनियादी मसाइल में शुमार होती हैं चीज़ें। इन मसाइल को देखते हुए और माजी में यहाँ से जीत को देखते हुए जो नून लीग यहाँ से जीतती रही, क्या समझते हैं आपकी पोजीशन किस हद तक मुस्तहकम है? जी अस्सलाम वालेकुम। पोजीशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और यहाँ पे ये जो आपने मसाइल जितने भी बताए हैं बहुत ज़्यादा हैं। हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। इतने अरसे से गली, अब आज तक भी गांव की गलियां जितनी भी हैं वो कच्ची हैं, वो आज तक पुख्ता नहीं हो सकी, पीसी नहीं हो सकी। लोग हमें अपने मसाइल बताते हैं, और जो यहाँ से 15-15 साल इस हल्के में जीत के और असम्बलियों में बैठे रहे हैं और यहाँ के मसाइल पे उन्हें तवज्जो ही कोई नहीं दी, वो लोग पूछते हैं जी, मैंने कहा जी वो इस वक्त कैंपेन पे नहीं निकल रहे, ये आलम है, और किसी गांव में नहीं जा रहे, कोई बड़ा इज्तिमा उनका नहीं हुआ। अजम साहब, इसी हल्के की आज एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर जो है मुबशर साहब, वो तहरीक लब्बैक के DLP के उम्मीदवार को कह रहे हैं बैठ जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या चल रहा है? ये शहबाज शरीफ साहब का क्या फिर भी यहाँ पे मसाइल है? जी यहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और ये जो आप बात कर रहे हैं राना मुबशर साहब की, ये यहाँ से MNA रह चुके हैं, और मसाइल राना मुबशर साहब नहीं कह रहा, मुबशर कर्नल रेड मुबशर साहब जो लॉर्ड में लाहौर थे। जी 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 जी, उन्होंने जो बेसिक मसले मसाइल हैं, गैस का है, सीवरेज का है, सेहत का है, तालीम का है, वो वैसे के वैसे ही हैं राना साहब। उनकी दीवारें, स्कूलों की दीवारें गिरी हुई हैं, तालीमी निज़ाम कोई नहीं है, वहाँ पे टीचर कोई नहीं है, और बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, आप गलियों में नज़र आते हैं, आपको स्कूलों की बजाय गलियों में नज़र आते हैं। सेहत का बहुत बड़ा इशू है, सेहत के लिए कोई ऐसे बुनियादी मरकज़, अगर किसी को इमरजेंसी वहाँ पे लाहक हो जाए कि कोई बीमार हो जाए, तो वो बेचारा या तो जनरल हॉस्पिटल जाएगा, मेयो हॉस्पिटल जाएगा, या वो घुरकी हॉस्पिटल जाएगा। नज़दीक कोई अच्छे बुनियादी सेहत मरकज़ के कोई बने ही नहीं हुए, सेहत के काम हुआ ही नहीं है सेहत पे भी। असलम साहब, बात राना साहब कर रहे थे कि वो जो मुबशर साहब हैं उनकी तरफ से TLP के उम्मीदवार को कहा गया कि तुम बैठ जाओ, क्या ऐसे मसाइल भी देखने में आ रहे हैं? देखें जी, ये तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं यहाँ पे, TLP के उम्मीदवार हों या आज़ाद उम्मीदवार हों, क्योंकि वो निकल तो पा नहीं रहे हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो गली गली जा रहे हैं और हर किसी को अप्रोच कर रहे हैं, लोग उनको अपने मसाइल बता रहे हैं। ये किसी के पास क्या लेने जाएंगे, इनके सामने तो मसले ही मसले हैं। अगर इनके सामने मसले मसले, आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ ये सीट हार जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब को मार्जिन कम हो जाएगा जीत का? जनाब, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा NA 123 से और PP 158 से। नहीं, वो सरप्राइज में होगा क्या? ये भी तो हो सकता है कि माजी की निस्बत ज्यादा वोट निकल आए, ये भी तो सरप्राइज होता है। नहीं सर, उसमें सरप्राइज ये होगा कि आजाद कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, अपसेट करेंगे। किसी और जमात का क्यों नहीं?
चले PMLN को निकाल जी, दें, किसी कोई और जमात जमात भी इतनी तगड़ी नहीं। जी बिल्कुल तगड़ी है यहाँ पे, जमात और भी तगड़ी है, आजाद उम्मीदवार भी तगड़े हैं, PTI को काम नहीं करने दे रहे, वहां पे कंपेन कर सकते हो खुल के, और ये कंपेन कर नहीं रहे। लोगों के पास क्या ये लेके कंपेन जाएंगे? क्यों नहीं क्या कर रहे? इनको कहेंगे लोगों यकीन से? है कि ये जीत चुके हैं। देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म हो रहे हैं, वज़ीर आला हो रहे हैं, पंजाब में हुकूमत उनकी रही है, वर्कर्स में हुकूमत उनकी रही है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं कराए, आप कह रहे हैं कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं। जनाब, मिलते इस वजह से नहीं है कि लोगों के मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लोग इनसे सवाल करते हैं, इसलिए ये निकल ही नहीं रहे हैं। और जो इन्होंने अपने बंदे आगे लगाए हुए हैं वो भी नहीं निकल रहे हैं, जिनको मिलने के लिए 2-2 3-3 बंदे रखे हुए थे इन्होंने, जो यहाँ से जीत के चले जाते हैं उनसे तो जो यहाँ से जीत के चले जाते हैं वो मसाइल के बहुत इदराक उन्हें नहीं है, और इसलिए वो इस वक्त अवाम के अंदर भी नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, समझते हैं कि इस हल्के में सरप्राइज मिलेगा नून लीग को? अच्छा, मैंने जो इसमें देखें, इसमें इस हल्के में आपको मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। ये हल्का जो है, इस हल्के में 5 MPA जो आ रहे हैं ना, उनका मुकम्मल इलाका नहीं आ रहा। कोई 2 यूसियाँ हैं, किसी की 4 यूसियाँ हैं, किसी की 5 यूसियाँ हैं। अब इस हल्के में देहात बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा एक वाक़या हुआ था कि शिबाशी साहब निकल रहे थे और रास्ते में कुछ लोगों ने रोक लिया था, याद है ना आपको? जी। उसके बाद उन लोगों पे FIR भी हो गई जी। वो यही हल्का है। अच्छा, ये यही हल्का है, और यहाँ पर शिबाशी साहब इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा से। वो उसकी तौजीह ये बयान की गई थी, वो तो लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद FIR भी आ गई सामने, वो मसाइल ज़्यादा हो गए। तो ये हल्का बड़ा मुश्किल सा हल्का है सुनने में। देखें आप, जो अवामी इसमें हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक इस हल्के में जो पोजीशन है वो ये है कि लोगों के घरों में जब लोग वोट मांगने जाते हैं, लोग बिल निकाल के रख देते हैं, लोग सवाल करते हैं। देहातों के अंदर ना चुदराहटें होती हैं। इस हल्के में मियों बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है यासर। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा वोट है, और हमेशा मियों बरादरी से कोई ना कोई शख्स खड़ा करती थी। और ये पूरी नून लीग जो हल्का है ये पूरा PP का, ये इसी NA के अंडर आता है या किसी और NA में भी? नहीं, ये पूरा हल्का जो इसी NA के अंडर आता है, किसी और में नहीं है। सही। इसमें यूसुफ मियों भी हैं, ये असलम मियों भी हैं, ये दोनों मियों बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, तीसरा यहाँ पे अच्छा राना साहब, हमने अमूमी तौर पे माजी के अंदर ये देखा है कि एक बरादरी का अगर कोई एक शख्स खड़ा है तो उसके मुकाबले में बरादरी का कोई शख्स नहीं होता था, और अगर मुस्तकबिल में माजी के अंदर इस तरह के कहीं देखने पे आया है तो वो मखसूस जगहों के ऊपर था जो चलता ही आ रहा था। मिसाल के तौर पे तानलियाँ वाला ले लें, बलोच के मुकाबले में बलोच, इधर लाहौर ले लें, खोखर के मुकाबले में खोखर है, कज़न सारी। लेकिन अब की बार ये बड़ी तादाद में देखने में आया कि एक ही ख़ानदान के एक नशस्त ली हुई है किसी ने और दूसरी पार्टी से किसी ने। अच्छा, इसका क्या एक तो ना ये बड़ी अच्छी बात, मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि बरादरी नहीं, नजरियात होनी चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना, लेकिन ये यहाँ पे राजपूत है, आरई है, कश्मीरी है, शेख है, जट है, नहीं, नजरियात होने चाहिए। नजरियात क्या होनी चाहिए कि ये शख्स ठीक है कि नहीं, ये काम करवाएगा या नहीं, ये हमारे वोट के तकद्दस को बमाल तो नहीं करेगा, ये हमारे वोट को बेचेगा तो नहीं, क्या ये हमें आके मिलेगा, क्या इस हल्के में जो इसने वादे किए हैं ये पूरे करेगा या नहीं करेगा। मेरिट ये होना चाहिए। हाँ, दरअसल ना साहब का जूं वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों में शऊर आता जा रहा है, और बढ़ते हुए शऊर के साथ अब ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि इस हल्के से इसी को इलेक्शन लाना। मुझे अच्छी तरह याद है यासर, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो ये इलाका होता था अल्लाह करे भगवानपुरा का, यहाँ से कहते थे आरई उम्मीदवार नहीं होगा तो नहीं जीत सकेगा। अब वहाँ पर अगर आप देखें तो मरियम साहब इलेक्शन लड़ रही हैं, और उसके बाद शहजाद फारूक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसके बाद आप उसी हल्के में देखें पीपल्स पार्टी के बॉक्सर साहब हैं, वो इलेक्शन ला रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं NA 123 के, और यहाँ पे पोजीशन किसकी मजबूत है। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। NA 123 की बात हो रही है, वहाँ पे बरादरिज़म की भी बात हुई है, वहाँ पे नज़रियात की भी बात हुई है। मसाइल इस हल्के के बहुत ज़्यादा, और ये अगर आप लाहौर के बेशतर हल्कों में देखें, जो शहरी हल्के तो नहीं, अंदरून में अगर ले लें आप,
या मज़ाफ़ात में ले लें तो यहाँ जो मसाइल हैं वो सभी के मसाइल वही हैं। कहा यह जाता है कि लाहौर को पेरिस बना दिया गया, लाहौर में बहुत तरक्की की गई, लेकिन गुंजान आबाद इलाके जो हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं ये वहाँ के लोग ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं मियाँ रऊफ़, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ रऊफ़ साहब, अगर देखें NA 123 इसके खदो खाल क्या हैं और यहाँ पे वोट किस किस्म का है और अब की बार पोजीशन किसकी है? जी, ऐसे ये हल्का NA 123 बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े इंतखाबी जोरों में मुकाबला होगा। इस हल्का में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब, आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम, पीपल्स पार्टी के राना ज़िया और तहरीक के लब्बैक के अमजद नईम के दरमियान कांटादार मुकाबला होगा। इलेक्शन 2018 में ये हल्का NA 132 था, जहाँ से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में कामयाब हुए थे और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर बने। बाद में इन्होंने इस हल्का की सूबाई सीट छोड़ दी। अब ये हल्का NA 123 है। इस हल्का में जो मैं मेन चीज बताता हूँ कि 3 बड़ी बरादरियों का होल्ड है, जिसमें अराई, राजपूत, जट बरादरी शामिल है। यहाँ पे बरादरीज़म बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसके बाद बरादरीज़म मुख्तलिफ जमातों में तकसीम होते दिखाई दे रही है। इस हल्का में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। हल्का के वोटर्स का यह कहना है कि यहाँ पर मुंतखब हुआ होने वाले तमाम जो भी मुंतखब हुआ हमारे बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर सका। मसाइल जो कि तू हैं, इस बार वोट हम उसे देंगे जो हमारे बुनियादी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराएगा। हल्का की बात की जाए तो इस हल्के में ज्यादातर दही इलाके, बंगाली पिंड, फरीदकोट, सदीक टाउन, सुई गैस कॉलोनी, अल्फ्रा टाउन, बेदिया रोड वगैरह शामिल हैं। यहाँ के रिहायशी कई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इन इलाकों में अरसा दराज से सीवरेज का इशू है, गैस का ना आना, बिजली के मसाइल, टूटी सड़कें, नाकस सफाई और पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। इस हल्के में मैं ये भी बताऊं कि इस हल्के में पहले की निस्बत पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के वोटर्स में इजाफा हुआ है, लेकिन असल रिजल्ट 8 फरवरी को ही सामने आएगा कि कौन इस हल्के की जो हालत ज़ार है वो ठीक करता है या इसी तरह रहती है। मियाँ साहब आप बता रहे हैं कि यहाँ से शहबाज साहब कौमी और सूबाई भी जीतते आए हैं, उनके बहुत से लोग यहाँ पे उनकी गैर मौजूदगी में लोगों के काम भी करवाते आए हैं, सारा कुछ है, तो फिर उनकी पोजीशन क्यों ऐसी कमज़ोर? आप कह रहे हैं कि बड़ा कांटेदार मुकाबला है। मियाँ साहब तो बड़े मार्जिन से जीतते होते हैं हमेशा, तो अब कांटेदार मुकाबला क्यों? राना साहब माजर के साथ वो एक मिसाल है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। ये दिखाया जाता है काम, लेकिन वहाँ पे हल्के में चूंकि मैंने वहाँ पे बहुत विजिट किया है, वहाँ के जो वोटर्स का कहना है ना कि जो हमारी बुनियादी सहूलियात हैं वो अभी तक हम महरूम हैं, क्योंकि ये दही और सरहदी इलाकों के पास है, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल अभी वहीं के वहीं हैं। यहाँ पे लोग हर दफा आते हैं, वोट मांगते हैं। आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात की, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो CM भी रह चुके हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं, लेकिन इन इलाकों को जो है ना ध्यान दिया गया है और ना यहाँ पे कोई तरक्याती काम किए गए हैं। अच्छा मेयर रऊफ़ साहब, ये बताइए कि सूबाई असम्बली की जो यहाँ पे नशिस्तें हैं तकरीबन 5 बनती हैं, 157 से लेके 58, 59, 60, 64, वहाँ पे पोजीशन क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वहाँ पे चूंकि जलसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे बरादरीज़म है, ठीक है, और लोग अब जो है ना वो बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं, ठीक है। वो कहते हैं हम अब वोट उनको डालेंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा, चाहे कोई भी वहाँ पे कैंडिडेट बिन हो, हमने वोट उसको डालना है जो हमारे यकीन दहानी का। अब जो यहाँ पे देखें, अच्छा PMLN के मुकाबले में पोजीशन किसकी मजबूत है वहाँ पे? यहाँ पे जी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार दूसरी जो जमातें हैं, ठीक है, उनके वोटर्स बहुत कम नजर आते हैं, उनके दफातर भी बहुत कम है और उनके जलसे भी इस तरह ज्यादा हजूम नहीं है। यहाँ पे वोटर्स कह लें कि ज्यादा कोई बड़े जलसे जो वहाँ पे हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद आके यहाँ पे जलसा भी किया है और उस जलसे में बेशुमार पूछिए हम रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जोर किसके साथ पड़ेगा? जी, आज़ाद उम्मीदवार जो हमायत याफ्ता हैं अफजाल अजीम साहब के साथ इनका जो है ना वो जोर पड़ेगा और कांटेदार मुकाबला होगा। आप कह रहे हैं कांटेदार मुकाबला होगा। अगर लाहौर की उन नशिस्तों पर जो शरीफ ख़ानदान की नशिस्तें हैं, अगर उन नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबला है तो फिर बाकी तो अल्लाह ही हाफ़िज़ हो गया ना। ना साहब, मसला तो फिर वही बार बार वही आता है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे मसाइल
उनके जो बुनियादी मसाइल हैं अगर वो हल ना हो, उनको सहूलियात ना मिले, तो मुझे ये बताएं वो तो वोट किसको डालेंगे? अब जो हमारी जो है ना वो जो वोटर्स हैं वो बड़े समझदार हो गए हुए हैं, वो अब लाई लग नहीं है, अब वो उनको वोट देंगे जो उनके मसाइल हल करेगा। बजाय आप कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ मुकाबला देखें, इसमें लाहौर के और कई भी हल्के हैं जहाँ पे इस खानदान के अफराद खड़े हैं, उनके मुकाबले में 2018 में भी बड़ा सख्त इलेक्शन हुआ था, खासकर लाहौर में। पंजाब में तो मैं बात नहीं कर रहा, लाहौर में, ठीक है जी, ऐसे ऐसे उम्मीदवार मुखालफिन हैं जिन्होंने इतने ज्यादा वोट लिए कि इस खानदान को परेशानी का भी मुंह देखना पड़ा कि हमारे मुकाबले में इस कदर वो वोट ले गए, उनकी तो जमानतें जब्त होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब की बार भी पोजीशन वैसी ही दिखाई देती है। अब देखिए कि 8 फरवरी को ये रिज़ल्ट किसके हक़ में निकलता है। बहुत शुक्रिया मियाँ रऊफ़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। जिस तरह मियाँ रऊफ़ साहब ने तज़किरा किया वो आप उससे पहले तज़किरा कर चुके हैं। वो मुबशर साहब ने जो TLP के उम्मीदवार को कहा, इन्होंने भी तज़किरा किया है कि TLP का वोट माजी की निस्बत बड़ा है यहाँ पे। याद है आपने कल भी कहा था कि TLP जो है ना वो ग्रो कर रही है और अपसेट करेगी। आप लोग नहीं मानते, TLP बहुत से हलकों में बहुत से लोगों को अपसेट करेगी और बहुत से हलकों में TLP का वोट पहले से ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, पैट के बाहर निकल जाने से, पाकिस्तान अवामी तहरीक के बाहर निकल जाने से वो वोटर किधर शिफ्ट हुआ है? देखिए वो नेचुरली तौर पे ना वो वोटर क्योंकि बरेलवी वोट है ना, तो वो TLP की तरफ ही गए। सही, यानी ये एक बुनियादी वजह है वोटर के। एक वक्त होता था जमाते अहले सुन्नत होते थे ना, शाह नूरानी साहब की, तो वो अब तो ख़त्म हो गई ना, तो अब उनके जो पीछे है यहाँ सब के जो हैं वो तो अब ना होने के बराबर रहेगी। अब वो सारा वोट जो है वो TLP के पास चला गया, कुछ वोट और साइडों पे चला गया, लेकिन ज़्यादा वोट TLP के पास है। आज मैंने लाहौर में TLP के 4 जलसे थे जो साद रिजवी ने किए ना रैलियाँ मुख्तलिफ जगहों पे, कसूर में भी किया, इवन कसूर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ही हल्के में किया। तो मैं तो खुद देख के परेशान हुआ कि बहुत मजबूत तरीके से और बड़े उन्होंने इवेंट्स किए। तो मैं भी कह रहा हूँ ये इलेक्शन इतना आसान इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को जो आसान समझते थे वो उन इतनी मुश्किल, आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि इस वक्त तो रात का आखिरी पैर समझ लें ना, हम ये से कहेंगे, तो इस वक्त में भी तमाम उम्मीदवार जो है वो डोर टू डोर लगे हुए हैं। यहाँ से आखिरी दिन है ना, ये अगले 2 से 3 दिन 6 तारीख को तो कैंपेन ख़त्म हो जाएगी जी। और जब कैंपेन ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो ये अपनी दूसरी तैयारी, बल्कि ये समझे कि 5 को ही कैंपेन ख़त्म है, क्योंकि इन्होंने अपने एजेंट्स जो की ट्रेनिंग करनी होती है, एजेंट्स को उनके डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने होते हैं, सामान पहुँचाना होता है और बाकी मामला देखने होते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या खैमे लगाने, सारा कुछ ये सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो ये चीज़ें तो यासर बड़ी क्लियर और साफ़ हैं, ये चलनी ही चलनी। वो एजेंट से मुझे याद आया, किसी ने पैगाम भिजवाया हुआ है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कि आपके जो एजेंट्स हैं वो उन्हें इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो तब तक वहाँ से ना निकलें जब तक आप पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 नहीं ले लेते। देखें बिल्कुल अच्छी बात, इसलिए कि एक चीज़ बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है। एक अफवाह जो होती है ना, अफवाह, वो तेज़ी से गर्दिश ये कर रही है कि जनाब शायद बहुत सी सियासी जमातों के एजेंट जो है वो गिनती के वक्त वहाँ से उठ के चले जाएंगे और उनको किसी तरफ से कोई धमकी मिल गई हुई है और उठ के चले जाएंगे कि हम तो जीत नहीं रहे, और फिर जो जीत रहा है उससे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए जाएंगे या कोई ऐसा करवा लिया जाएगा। ये एक मुमकिन आप में से लगता है ये? वैसे आप देखें बात ये कि इस मुल्क में कौन सी चीज़ है जो मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े पोलिंग स्टेशनों पे जाके हम तो रिपोर्टिंग करते हैं ना, रिपोर्टिंग करते थे, उसके बाद रात को टीवी पे बैठना, रिपोर्टिंग करनी, देखनी किस के कैंप में कितना रश है, अंदाज़ा हो जाता है, लोगों से पूछना, हर चीज़ का पता लगता है। मैं नाम नहीं लेता, मैंने एक अफसर से बात की, मैंने उनके साथ एक मॉडल टाउन का हल्का डिस्कस किया। मैं कहा इस हल्के में फ़लाँ बंदा हार है, फ़लाँ हल्के में वो एक और बंदा हार है। उसने कहा यार 2 भाई हैं, एक हार जाएगा एक जीत जाएगा। मैं कहा जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक तो दोनों हार रहे हैं। जो अब तक के रिजल्ट टीवी पे सामने आ रहे हैं, जो अब तक के 45 के फॉर्म सामने आ रहे हैं, तो उसने हंसते हुए कहा यार इंतज़ार तो करो। मैंने कहा जनाब कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो आपके पास आ गया हमारे पास नहीं आया? और ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। पाकिस्तान का एक बड़ा मारूफ कानूनदान हार गया। वो कानूनदान बाद में भी कहता रहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो क्या कहते हैं ना, देखें आप जिस सियासी जमात
का हम नाम लिए बगैर बात कर लेते हैं। वो सियासी जमात तो मास्टर है यार, ना किया करें यासर साहब। ये सारा कुछ हो जाता होता है, हर कोई अपने काम का मास्टर होता है, तो मास्टर तो मान ही रहे हैं ना। नहीं, मास्टर तो मैं मान रहा हूँ, इसमें तो मैं तो कह रहा हूँ, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो वो होता चाहिए जिसमें अवाम को अपने वोट का जो हक है उसके मुताबिक हुक्मरान मिले। अगर अवाम ने वोट डालना है और उसका रिजल्ट वो नहीं निकलना, मुझे यकीन है कि रिजल्ट वही निकलना चाहिए और निकलेगा, लेकिन अगर वो रिजल्ट नहीं निकलता तो आप क्या समझते हैं, लोग उसे मान लेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि अवाम जो है उसको भूल जाएगी उस चीज़ को? ऐसा मुमकिन नहीं है यासर साहब। लोग जो वोट डालने जाते हैं गली मोहल्लों चौकों चौराहों में अपने एक दूसरे से बात करते हैं। आपको पता होगा आपके घर के यार 40 वोट हैं, 50 वोट हैं, 1 वोट है या 2 वोट हैं, जितने वोट भी हैं ये किसको जा रहे हैं? आपके हमसाया वोट किसको डालने जा रहा है, वो फलां किसको वोट डालने जा रहा है। उसके पता चले कि सब ने एक बंदे को वोट डाला है और रात को गिनती हुई उस बंदे का 1 वोट निकला है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, लोग कहेंगे, लोगों यहाँ तो लोग फिर वोट कास्ट करना छोड़ देंगे या फिर एहतजाज करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें इस पाकिस्तान अच्छा राना साहब एक हकीकत बताएं, ये हम मेरे ख्याल से ये मेरे पास जो लिस्ट है इसमें कोई 4 से 5 उम्मीदवार जिनसे राब्ते किए गए हैं और जिन्होंने हामी भरी थी प्रोग्राम में आने की, क्या वजह है? आजकल कंपेन ज़्यादा चल रही है। जी बिल्कुल, कंपेन कर रही है। देखें, हमारी बात हुई नून लीग के शहबाज शरीफ साहब के जो कोऑर्डिनेटर है उनसे, उन्होंने कहा जी 100% आएंगे। हमारी बात हुई आज़म नियाज़ी साहब से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आएंगे, जो बड़े उम्मीदवार थे ना वहाँ पे। हमारी बात वहाँ पे हाफिज़ राशिद सिंधु साहब से हुई, हमारी बात वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुई, और कहना आप हर हाल में आएंगे। अब जैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब फ़ोन कर रहे हैं, पता लग रहा है कोई किसी जगह तकरीर कर रहा है, कोई किसी जगह तकरीर कर रहा है, कोई किसी जगह मीटिंग कर रहा है। वैसे दिन तो मैं देखे, मैं उन्हें भी नहीं ये कहूँगा कि उनका कसूर है, क्योंकि इलेक्शन के डे हैं और डे ऐसे हैं कि जिसमें कंपेन करनी बनती है उनकी। आखिरी दिन है ना इलेक्शन के यासर साहब, इन दिनों में उम्मीदवारों को मेरा ख्याल है उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हमें अवाम की राय, जैसे अवाम को अवाम के हाल पे छोड़ देते हैं। हाँ, वो तो अवाम को अवाम के हाल पे छोड़ देते हैं। हमें अवामी राय लेनी चाहिए, हमें अवाम की राय पूछनी चाहिए, हमें हलकों की सूरत हाल अपने उन नुमाइंदों से पूछनी चाहिए जो नुमाइंदे हलकों में होते हैं, उनसे हमें ये सब कुछ पूछना चाहिए। चलें फिर कल के लिए फिर ये कर लेते हैं कि मुख्तलिफ शहरों से हम अपने ब्यूरो चीफ्स या रिपोर्टर्स को लाइन अप करके उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। अगर इस तरीके की सूरत हाल रही कि नुमाइंदगान ना मिलते रहे, तो फिर वो बज़ाहिर एक ये लगता है कि हाँ कोई फ़ैसला इम्पोज कर रहे हैं, तो वो जो सूरत हाल उनकी जाननी है वो फिर उन्हीं से ही जानेंगे। कल मारूजी हालात के मुताबिक जो जिस शहर की सूरत हाल है वो जानेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल लाहौर की जिस पे डिस्कशन हुई पहले, और बकौल हमारे नुमाइंदा मियां रऊफ़, उन्होंने कहा जी कि मुकाबला तगड़ा होगा। अब इस पोजीशन के ऊपर भी मुकाबला तगड़ा होगा, तो ये तो वर्ता हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी कि शहबाज शरीफ साहब वाला मुकाबला तगड़ा है। उधर नवाज शरीफ साहब वाला मुकाबला, अगर उस हल्के पे हमने जब पहले बात की तो वो भी तगड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर ये मुकाबले तगड़े हैं तो दूसरे कैसे होंगे? राना साहब, NA-123 क्या समझते हैं कि ऊपर और नीचे, यानी सूबाई असम्बली की नशस्तें और नशस्त NA की, क्या रिजल्ट एक जैसा होगा या मुख्तलिफ जमातों की चीज़ें? रिजल्ट चेंज होगा, सारे एक जैसे जीतेंगे। मेरा ख्याल है आज़म खान नियाज़ी साहब हमारे साथ नहीं है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही। हाँ, तो उनसे पूछते हैं जी, वो भी उस हल्के के एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवारों में इसका शुमार हो रहा है उनका। तो आप क्या समझ, आप जब ये भी बात कर रहे हैं कि नज़रियात की बुनियाद के ऊपर इस बार वोट होगा, तो फिर सूबाई और कौमी पे तब्दीली क्यों? इसलिए इसकी तब्दीली की मैं वजह बता देता हूँ। वहाँ पे ये पहला एक NA का हल्का है, बल्कि तीसरा हल्का, सॉरी, जहाँ पे 5 MPA नीचे हैं। सबकी UC जो है ना, किसी की 2 UC हैं, किसी की 3 UC हैं, किसी की 5 UC हैं, किसी की 4 UC हैं। अब इस सारी सूरत हाल में फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, तो क्या ये तो मुख्तलिफ शहरों में ऐसी सूरत हाल है। लाहौर में मेरे ख्याल से 128 के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, 127 में भी ऐसी सूरत हाल है, फैसलाबाद में भी NA-100 की सूरत हाल भी है, लेकिन वो कुली तौर के ऊपर नहीं लगता हल्का, वो मुख्तलिफ NAs में डिवाइड है PPs की। देखिए दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस दफ़ा वाकई सरप्राइज़ होगा बहुत सी सियासी जमातों के लिए, बहुत से सियासी रहनुमाओं के लिए, बड़े बड़े नामों के लिए ऐसा सरप्राइज होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे तो आज किसी शख्स ने कहा कि यार बड़े बड़े लोग जो है ना, 2-2, 3-3 सीटों वाले, शायद वो बेचारे एक भी सीट ना ले सके। ये बात भी की गई है।
आप गौर करें ना, बहुत से हल्कों में बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी एक मैंने जलसा असद कैसर का आपने देखा जलसा आज ना, जी, वो जलसा क्या बाकी सियासी जमातों से बड़ा नहीं था? बड़ा था। फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग अपना फैसला कर चुके हैं, और लोग जब फैसला कर चुके हैं ना, तो फिर उसके बाद सूरत हाल जो है वो किसी और तरफ चले जाती है। या सर मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक बड़ा अपसेट होने जा रहा है। और आपके ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक नीचे जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है नून लीग उसमें कितने लहदा होगा बिल्कुल। अच्छा, मतलब मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब रोज़ाना कहते हैं शेर को वोट दो, शेर को वोट दो, ये कहते हैं ना, जी। और अपने हल्कों में उन्होंने शेर को वोट नहीं देना। उनके हल्के में अकाब है जहाँ पे उनका वोट है, तो कहे ना कि इसको भी वोट दो, इसको अच्छा, वोट ये दो। भी हैरत अंगेज बात है कि आप औकाब की कंपेन देख लें तो वो साथ में नून की कंपेन भी कर रहे हैं। यानी वो कहते हैं जी कि ये देखें, ये निचली नशस्त या ऊपर वाली नशस्त जो है ये हमारे साथ इल्हाक के तौर पे। आप नून लीग को देख लें तो उनके तज़किरे के अंदर औकाब मौजूद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहांगीर तरीन साहब नाम लेते हैं नून लीग का, नून लीग नहीं नाम लेती। और आन चौधरी भी लेते हैं, बिल्कुल ऑन साहब भी लेते हैं। जहांगीर चले वो तरीन- आजम खान साहब जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं, PP 160, यही NA 123 के नीचे आता है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आजम खान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, आपसे रवाबित का हमने बारहा कोशिश की है, उसके बाद अभी आपसे रब्ता बहाल हुआ है। क्या पोजीशन है आपकी इस वक्त, और आपके मद्दे मुकाबिल क्या समझते हैं किसके साथ मुकाबला टफ होगा? जो हमारे बैनर्स, ब्रोशर्स, ये चीज़ें उतार देते हैं, फ्लेक्सें उतार देते हैं, और हमें हमारे मद्दे मुकाबिल कोई कैंडिडेट नहीं है। एक अच्छा खान साहब, आप ये बताइए कि इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस हल्के से मुंतखब हुए, तो बुनियादी मसाइल क्यों ना हल हो सके? सर, यहाँ पे कब्रिस्तान की कमी है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स की कमी है, साफ पानी की कमी है, बिजली का निज़ाम बिल्कुल दरम भरम है यहाँ पे, और गलियाँ कच्ची हैं, और बिल्कुल कच्ची आबादी वाला स्टाइल यहाँ पे ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, और बिल्कुल आप समझें कि तरक्की याफ्ता मुल्कों को, तरक्की पजीर मुल्कों में ये बिल्कुल गाँव है जैसे, ये हाल है मेरे इलाके का। अच्छा नियाज़ साहब, आपकी पोजीशन के लोगों मतलब ने हमें काम पता नहीं है कि करवाया आपकी अच्छे। पोजीशन यहाँ पे अच्छी पोजीशन है, आप बड़ी कंपेन कर रहे हैं, और आप दिन रात लगे होते हैं। आज हमें भी काफ़ी आपने इंतज़ार करवा दिया, तो हमारे पास टाइम चूँकि बड़ा थोड़ा। ये बता दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, उसके बावजूद भी इस हल्के की सुनी नहीं गई। सर, ये यकीन रखते हैं ख़रीदारी पर, ये गरीब अवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इनसे ये पैसे 4-4, 5-5 हज़ार रुपया देकर वोट ख़रीदते हैं। बिलावल साहब भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी ऐसे ही पैसा लगा के काम कर रहे हैं। तो ये एक सिस्टम चल रहा है, जितना दबा सकते हैं दबा लें, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, मुकाबला करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि खान साहब, आपके ऊपर जो NA 123 है, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला किस हद तक टफ है? ये सारे नज़र नहीं आ रहे, बोने नज़र आ रहे हैं। जो हमारे कैंडिडेट हैं अल्लाह के हुक्म से बहुत ही आगे जा रहे हैं। अवाम की बड़ी दिलचस्पी है, और अवाम हमें खुद ढूंढ के बुलाती है और बात करते हैं हमारे साथ मिल के, और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि एक ऐसा इंसान जिसके लिए दुनिया तड़प रही है, आज वो नज़र आ रहा है हमें कि कितना प्यार है अवाम। यानी अवाम जो है वो बाशऊर हो चुके हैं, और अवाम समझते हैं कि किसको वोट को वोट नहीं डालना। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आज़म खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।